Hello friends, today we are going to study hemophilia in this video. Welcome to my channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौरी। आज हम बात करेंगे हेमोफीलिया की इस वीडियो में। तो हेमोफीलिया इज़ अ रेयर डिसऑर्डर in which the blood doesn't clots properly and excessive bleeding occurs even after any small injury. जैसा कि नॉर्मली हमारे को जब कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर में ब्लड आना बंद हो जाता है, पर ऐसे इंडिविजुअल्स में अगर कोई छोटा सा कट भी लग जाए तो ब्लड लंबे समय तक बहता ही रहता है, क्योंकि इनके पास वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। और अगर इनको कोई इंटरनल इंजरीज हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। हम इन डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज़, क्योंकि ये सबसे पहले यूरोप की क्वीन विक्टोरिया में देखा गया था और क्वीन विक्टोरिया की ये फैमिली में रन कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी सारी फैमिलीज़ में डेथ्स भी हुई थी मेल्स की। पर अब इस डिसऑर्डर को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। ये जो डिजीज़ है या फिर डिसऑर्डर है, दैट इज़ एक्चुअली अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। हमने कुछ टर्म्स अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने अपने सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी थी। 1 से लेकर 22 तक होते हैं सारे ऑटोसोम्स, और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है दिस इज़ द सेक्स क्रोमोसोम। जब इस क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगा इसके एक्स क्रोमोसोम पे, हीमोफीलिया है वो इसके एक्स क्रोमोसोम में ये डिसऑर्डर शो करता है। देखिए, नॉर्मल केस में हमारी बॉडी में क्या होता है, छोटी सी इंजरी लगी, ब्लड वहाँ के ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए और ब्लड बहने लग गया। ब्लड बहता है तो हमारी बॉडी में एक्टिविटी शुरू होती है। जैसे ही टिश्यू इंजर होंगे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कुछ कोएगुलेटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कोएगुलेटिंग फैक्टर्स एक प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि अपने इनएक्टिव फॉर्म में है, और एक्टिवेट होते ही वो थ्रोम्बिन बन जाते हैं। अब ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट करते हैं फिब्रिनोजेन को। फिब्रिनोजेन एक्टिवेट होकर फिम्ब्रिन बनाते हैं और यही फिम्ब्रिन फिर फिब्रिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फिब्रिन फाइबर्स थ्रेड्स की तरह स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ये आरबीसी को ट्रैप करके मैश वर्क ऑफ फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लड क्लॉट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और फिब्रिन की वो फाइबर है जिन्होंने इन सब ने मिलाकर क्लॉट का फॉर्मेशन करा। क्लॉट बनेगा तो ब्लड थोड़ी देर में बहना बंद हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ नॉर्मली द ब्लड क्लॉटिंग वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी। पर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको हेमोफीलिया हुआ है उनकी बॉडी में ये कोएगुलेशन फैक्टर्स बनना कम हो जाता है या फिर उनकी बॉडी में बहुत ही रेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये जितना भी पूरा प्रोसेस है ये प्रॉपरली काम नहीं करता। और अगर थोड़ा सा भी कोई कट होता है तो क्लॉटिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहेगा। अगर ये इंटरनल इंजरीज़ हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। एक्सटर्नल इंजरीज़ हैं तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। Now next we have to see how this hemophilia affects males and females differently. आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है और मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है। फीमेल्स की बॉडी में दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स। अब क्या हो रहा है, अगर मेल की बॉडी में ये वाला डिसऑर्डर होगा, एक एक्स क्रोमोसोम पर भी हो जाएगा तो इस पर्सन को हेमोफीलिया हो जाएगा। वेयरएज इन द केस ऑफ फीमेल बिकॉज दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, तो अगर एक अफेक्ट हो भी जाता है एलिल तो स्टिल वो मदर सिर्फ कैरियर होगी पर उसको हेमोफीलिया नहीं होगा। नाउ लेट्स सी ईच केस डिफरेंटली। यहाँ पर 2 केस मेंशन्ड हैं। दिस इज़ द फर्स्ट केस एंड दिस इज़ द सेकेंड केस। फर्स्ट केस में द फादर इज अनअफेक्टेड बट द मदर इज अ कैरियर। मदर कैरियर है तो हम इसको CH से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फादर नॉर्मल है। हम इसको अगर पुनेट स्क्वायर की हेल्प से स्टडी करेंगे तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखो बेटा, पुनेट स्क्वायर यूज़ करने से ना हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए आप भी पुनेट स्क्वायर बनाकर इसको समझने की आदत डालोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
देखो अब हमें यहाँ पे केसेस समझ में आ रहे हैं. वी हैव 4 डिफरेंट केसेस. फीमेल्स जो होंगी आइदर दे विल नॉर्मल और शी विल बी अ कैरियर, बट किसी भी केस में फीमेल अफेक्टेड नहीं हो रही है. मेल्स के केस में या तो मेल नॉर्मल होंगे या तो फिर दे विल बी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, बट दे कांट बी अ कैरियर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना. मेल्स कभी भी एक्स लिंक्ड कोई भी डिसऑर्डर पे कैरियर नहीं होते. या तो वो अफेक्टेड होंगे या तो नहीं होंगे. नाउ ऐसे में 4 उनके पास प्रोजेनीज आती हैं. द फर्स्ट वन इज अनअफेक्टेड सन, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है. सेकेंड हो सकता है कैरियर डॉटर. दिस केस they can have a carrier daughter, they can have affected son, this individual is affected, and then they can have an unaffected daughter. ये वाला केस. अब सेकेंड केस है जहाँ पर फादर अफेक्टेड है. दैट मीन्स इनका एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और फीमेल के दोनों क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं. ऐसा अगर होता है तो जब इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनमें सन अनअफेक्टेड हो सकता है, डॉटर कैरियर हो सकती है. सन्स जितने भी होंगे वो सारे अनअफेक्टेड ही होंगे और डॉटर्स जितनी भी होंगी वो सारी कैरियर होंगी. अभी कैसे होंगी, फिर से हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर. देखिए क्योंकि यहाँ पर मेल्स के एक्स क्रोमोसोम्स के पास हेमोफीलिया का डिसऑर्डर है और फीमेल के दोनों क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं, तो जब इसमें प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं मेल्स और फीमेल्स की, तो यहाँ पर हमें ये वाले रिजल्ट्स मिलेंगे. अब आप देख रहे हैं जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी और जितने भी मेल्स होंगे दे ऑल विल बी नॉर्मल. 100% मेल्स अनअफेक्टेड होंगे और 100% फीमेल्स कैरियर होंगी. तो ये है 2 डिफरेंट केसेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की. मोर मेल्स than females suffer from this order as they have only one X chromosomes and the recessive allele on it is expressed. Whereas जब फीमेल्स की केस में बात कर रहे हैं बिकॉज दे हैव 2 X क्रोमोसोम्स, तो इनमें ये डिजीज़ बहुत ही रेयर होता है. सिर्फ तभी होगा जब ये अपने होमोजाइगस कंडीशन पर होंगी, जो कि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं. सो द हेटेरोजाइगस फीमेल इज कैरियर एंड शी कैन ओनली पास द डिजीज टू द मेल चाइल्ड, या फिर अपने सन्स को करेगी. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. Now it's a quiz time and you have to answer me in the comment section. The question is, hemophilia occurs due to, and the options are due to defect in the chromosome number 4 or defect in X chromosome, due to the 3 sets of chromosomes, due to the deletion of 1 chromosome. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी. बाय बाय, टेक केयर.